तो भाई इधर आज खड़ा हो। महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। विजयपुर को ऐसा लगता है कि गोकुल और वृंदावन से कम थोड़ी है। हर घर गाय और घर घर गाय का कुल, और जो गाय माने वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और जैसे हम भगवान की जय बुलवाते हैं, हमारे विरोधी उनको ऐसा लगता है जैसे सांप काट लिया हो। अरे सनातन संस्कृति के मानने वाले हम सब लोग, उत्सव संस्कृति से हमारी संस्कृति चलती है। और पता नहीं इनको क्या सांप बिच्छू काटे, जब पता नहीं जब भी कोई बात करो सब उल्टी बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले गोवर्धन पूजा मनाई अपन ने, कांग्रेस के लोग जवाबदारी से कह रहे क्यों मना रहे हो गोवर्धन पूजा, काय के लिए मना रहे हो? हमने कहा तुम्हारे मन में तो कभी आस्था रही नहीं, तुमको तो शर्म आती है। तुमने कभी, आप बताओ, इतने सारे लोग देख रहे हो, वो पप्पू जाने काका चप्पू चलाता कि नहीं चलाता? सब कुछ मिल जाता, कभी गाय माता को प्रणाम करते दिखे क्या? आपने कभी देखा क्या? ये गाय माता का सम्मान नहीं करते। जरा अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया हमारे वीडी शर्मा जी के लिए, जोरदार ताली बजा हमारे शुभंकर अध्यक्ष। जब से आप अध्यक्ष बने, भाजपा का विजय अभियान तेज गति से चल रहा है। और भगवान आप चिंता मत करो, ये सनातन संस्कृति का भी हम सभी बात करने वाले हैं। जब भगवान राम मुस्कुरा रहा तो राम निवास में मुस्कुराएंगे, ये मुस्कुराएगा। और केवल यहाँ नहीं, अभी तो बुझनी में भी आनंद आएगा। हमारे यहाँ तो देव सोनी एकादशी पे बाबा महाकाल अपना राजपाट लेते हैं, और अपना रिजल्ट आएगा 13 नवंबर के बाद। 13 के दिन वोट डलेंगे, 23 को रिजल्ट आएगा। तब तक हमारी देवउठनी एकादशी भी हो जाएगी, तो अपना राजपाट भगवान विष्णु के हाथ में आएगा। जोरदार अभिनंदन करो सनातन संस्कृति के। इनको तो कोई भगवान के नाम लेने में भी पाप लगता है। भगवान राम के जन्म के मामले में भी पूरे मंच के ताली वाले बजा दो, मैंने भाषण चालू कर दिया। हमारे सारे निरंतर का नाराजगी हो जाए। सुरेश भाई, विजय वर्गीय जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, सबके लिए जोरदार ताली बजा हमारे लिए। असली अर्थ में ये जो दिवाली मन रही है, इस बार की दिवाली 500 साल के बाद भगवान राम अपने धाम में मुस्कुरा रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। इनके बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में ऑलरेडी महासचिव, कांग्रेस के अध्यक्ष, ये बड़ी बेशर्मी से कहते थे कहाँ के राम, कहाँ की अयोध्या, कहाँ पैदा हुए, किसने देखा, पता नहीं कितने प्रकार के प्रश्न उठाए थे। लेकिन धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के, जोरदार ताली बजाओ। ये है न्यायालय और ये होते सुप्रीम कोर्ट। और मुझे तो खुशी इस बात की है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमारे न्यायाधीश हिंदू भी बैठे थे, मुस्लिम भी बैठे थे, सबने एकजुट होकर के फैसला दिया कि सरयू के किनारे अयोध्या के अंदर गर्भगृह में भगवान राम मुस्कुरा रहे, वही जन्म स्थान था, वही जन्म स्थान था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उसके बाद भी आप बताओ कितने दिन हो गए राम मंदिर में भगवान को मुस्कुराते हुए? कितना टाइम निकल गया? गए साल जनवरी की बात, ये नवंबर आ गया। आपके दरवाजे कभी कोई भूल से कांग्रेस आ जाए तो आप उससे बोलना कि भैया जिसका झंडा लेके तुम आए हो, उनके नेता कभी उस भगवान राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए? उनको क्यों राम जी से नफरत है, क्यों घृणा करते हैं? अरे अयोध्या में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या अमेरिका में बनेगा? सब होना चाहिए। भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। और आप चिंता मत करो, मैं तो आपके साथ राम निवास जी को लाया और जोरदार अभिनंदन
आंदोलन करो रामनिवास बाबा जी के लिए, जिनने संकल्प लिया कि मैं विकास के मामले में, ये सही है, आप बात सुन लेना, हमारे रामनिवास जी को चुनाव जीत चुके थे, लेकिन ये चुनाव अब रामनिवास जी की उस भावना का है जिस आधार पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मेरे क्षेत्र के विकास के लिए लंबे समय तक सपना देखता रहा हूं कि मुझे अपने इस विजयपुर की जनता का, श्योपुर जिले का समग्र विकास करना है। इसलिए विकास के मामले में उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा इस परेशानी को कोई नहीं समझता है, इस क्षेत्र में विकास लाना है तो भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, भाजपा के साथ चलना पड़ेगा। ये संकल्प उन्होंने किया और इस संकल्प के आधार पर अपने चुनावी विधानसभा के इस्तीफों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास गए कि आप अपना ये इस्तीफा संभालो, मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूं और क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा और उसकी सरकार के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ चाहता हूं। जोरदार ताली बजाओ पवित्र भावना के लिए। ये भावना अपने आप में सब कुछ बता देती है। अब हमको कोई जरूरत नहीं दूसरी बात को समझने की। रामनिवास जी ने अपने व्यक्तिगत मन में ठान करके आप सब जनता जनार्दन के भरोसे से क्षेत्र के विकास के लिए इस्तीफा दिया और मैंने भी कहा रामनिवास जी, अगर आपकी ये पवित्र भावना है, आप अच्छे मन से भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर के जनता के बीच जा रहा हूं, तो परमात्मा की दया से हमारी तो 2-11 खेल में हो गई, दिवाली भी और चुनाव भी, तो हमारे लिए तो आनंद डबल हो गया। हुआ क्या नहीं आनंद डबल? हर घर कमल के फूल का मतलब ही लक्ष्मी पूजन है, वो तो चुनाव चिन्ह ही हमारा इसी वजह से। कभी दिवाली के दिन आपको लक्ष्मी माता का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी जी का प्रतिमा नहीं मिले, तो आप कमल के फूल की पूजा करो, अपने आप दिवाली बन जाती है, अपने आप भगवान का आशीर्वाद देते। ये हमारा सनातन संस्कृति में भरोसा है, मुझे इस बात का आनंद है। लेकिन ये बात भी सही है, कष्ट भी है। इसलिए जब से आपने रामनगर से चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के बाद इस्तीफा दिया, हम सब लगातार आ रहे हैं, चुन चुन के एक सड़क लगभग आज की स्थिति में 272 सड़कों पे काम चल रहा है। जोरदार ताली बजाओ, ये है विकास का कार्य, ये वहां का संकल्प है। 16 अलग अलग सिंचाई परियोजना जिनके माध्यम से क्या खेत में किसान और सेना के जवान हमारे इस बात का गर्व है। एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने दोनों का सम्मान करना सिखाया। सीमा के जवान, खेत में किसान, दोनों का काम बराबर है। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है, एक खून पसीना करके गरीबों के पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है। इसलिए आज इस बात पर हमको संकल्प करना पड़ेगा। पहली बार आजादी के बाद किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें इस बात का 6,000 रुपया उनकी तरफ से, 6,000 हमारी सरकार ने दिया, हर महीने 1,000 रुपया किसान के पास। जैसे किसान के पास पैसा आया और बीच में कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के अंदर मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, गांव तक पहुंचता ही नहीं है, केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। जाकी रही भावना देखी जैसी, प्रभु देखी दिल जैसी। जिनकी भावना ऐसी थी क्योंकि वो वहीं से लाके डालना चालू करते हो। आप प्रधानमंत्री हो गए, आपने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं, तो इसकी गलती किसकी है? ये बात किसके मत है? 55 साल तक आपने सरकार चलाई, इसका मतलब है ये तो